आज हम बौद्ध संगीतियों पे चर्चा करते हैं। बौद्ध संगीतियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वास्तव में बौद्ध संगीतियाँ महात्मा बुद्ध के या भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनकी शिक्षाएं थी और उनके द्वारा बनाए गए नियम थे, उनको संकलित करने के लिए और उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए ये संगीतियाँ आयोजित की गई थी। इन संगीतियों का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को बनाए रखना। तो आइए हम देखते हैं और इन संगीतियों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किस संगीति में कौन राजा थे और किस तरह के कार्य हुए। ठीक है। बौद्ध संगीतियों में जो प्रथम संगीति होती है वह राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में होती है और 883 ईसा पूर्व जो है इसका आयोजन किया जाता है। उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। ठीक है। इसका जो कार्य था या इस संगीति में जो कार्य हुआ, बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा अनुशासन के नियमों को विनय पिटक में संकलित किया गया। ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, मुख्य कार्य बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुत्त पिटक में तथा अनुशासन के नियमों को विनय पिटक में संकलित किया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन वैशाली में किया गया। ठीक है। और ये लगभग 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इस समय जो शासक था वो कालाशोक था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सबरकामी थे। ठीक है। इसमें विनय पिटक के नियमों को लेकर के मतभेद उत्पन्न हुआ और बौद्ध संघ जो था वह दो भागों में बंट गया। एक को अस्थाविर कहा गया और दूसरे को महासांघिक कहा गया और यहीं से बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में आगे चल करके बंट गया। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में विभाजन जो है वो दिखाई देता है किसमें, दूसरी बौद्ध संगीति में। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी और मोगालीपुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। इस संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। मतलब यहाँ पे तीनों पिटक अब हो गए, पहला सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को इसमें संकलित किया गया तथा अनेक धर्म प्रचारकों को यहाँ विदेश भेजा गया, क्योंकि खुद जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक के रूप में दिखाई देता है। तो उसने इसके प्रचार प्रसार और इसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत अधिक काम किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलबन कश्मीर में आयोजित की गई थी और लगभग पहली शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। इस समय जो राजा थे या शासक थे वो कनिष्क थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। इस काल में इस संगीति में जो कार्य हुआ वो बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया और अस्थाविर जो थे, जो कि हम दूसरी बौद्ध संगीति में देखते हैं, अस्थाविर जो थे वो मूलतः हीनयान के अंतर्गत आ गए और जो महासांघिक थे वो महायान के अंतर्गत आ गए। तो ये थी बौद्ध संगीतियां जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इनको आप तैयार करिए। नमस्कार।